शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 4 अगस्त 2025 सावन के अंतिम सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना, ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त को सावन का अंतिम सोमवार पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन का अंतिम सोमवार पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार बेलपत्र वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस सावन का अंतिम सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस बेलपत्र वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सावन का अंतिम सोमवार का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन का अंतिम सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस बेलपत्र वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस बेलपत्र वाले उपाय को हमें इस सावन का अंतिम सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए बेलपत्र का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए बेलपत्र की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस बेलपत्र वाले उपाय को आखिर करना किसको है,
सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस बेलपत्र वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस बेलपत्र वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6-11 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 4 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इस बार सावन का चौथा और अंतिम सोमवार पड़ रहा है 4 अगस्त को। और ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक ऐसा अवसर जो साल में सिर्फ एक बार आता है। और अगर आपने इस दिन को साध लिया तो समझ लीजिए, साल भर की सारी रुकावटें, सारी अड़चनें, सारे क्लेश, सारी बाधाएं सब खुद ब खुद हटती चली जाएंगी। और आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना तो कहीं लिखी है, न किसी कथा में कही गई है। ये एक ऐसा गुप्त उपाय है जो वर्षों से छिपा रहा और जिसे पंडित जी ने सिर्फ उन लोगों को बताया जो वाकई किसी असाध्य पीड़ा में थे, जिनका जीवन उलझ गया था, जिनकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी और जिनकी प्रार्थनाओं का जवाब जैसे कहीं अटक गया था। अब आप पूछेंगे, ये उपाय आखिर है क्या? तो मैं अभी भी कहूंगा, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस उपाय की पहली शर्त ही यही है, जब तक उसका समय न आ जाए तब तक उसे गुप्त रखा जाए। बस इतना समझिए कि यह उपाय सिर्फ सावन के चौथे सोमवार को किया जाता है और इसका पूरा असर तभी मिलता है जब इसे पूर्ण विश्वास और नियम से किया जाए। ये कोई ताबीज या धागा नहीं है, ये एक शिवलिंग से जुड़ी हुई सजीव शक्ति है, जिसे उठाने का समय 4 अगस्त की भोर में आता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि करना क्या है।
3 अगस्त यानी रविवार की रात को जब आप सोने जाएं तो मन में एक संकल्प लेकर जाएं कि मैं कल भोलेनाथ से कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ उस चीज को उठाने जा रहा हूं जो मेरे जीवन से अंधकार हटाएगी। उस रात मोबाइल से दूरी बना लीजिए, किसी से झगड़ा मत करिए, मन शांत रखिए। सुबह 4 अगस्त को सूरज निकलने से पहले उठिए। कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो जाए। नहा धोकर जब शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएं, तो बिना किसी से बात किए सीधा किसी पुराने शिव मंदिर की ओर निकल जाइए। ध्यान रखिए, मंदिर वहीं होना चाहिए जहां शिवलिंग खुले में हो। ना तो ऐसी का मंदिर हो, ना ही कांच में बंद शिवलिंग, और ना ही वो जगह जहां आपको बीच में रोक टोक हो। सीधे शिवलिंग के पास जाइए और वहां जाकर पहले तो 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। फिर आंखें खोलिए और नजर दौड़ाइए। अब वहां कुछ ऐसा होगा जो आपको भीतर से खींचेगा। वो कोई बड़ी चमकदार चीज नहीं होगी, वो कोई दिखावा नहीं करेगी, मगर आपका मन कहेगा यही है। उसे चुपचाप उठाइए। हां, उसी क्षण, बिना किसी से बोले, बिना किसी को दिखाए, बिना सोच विचार किए, उठाइए और अपने पास रख लीजिए। अब वहां ज्यादा देर मत रुकिए। न आरती देखिए, न प्रसाद लीजिए, न कोई फोटो खींचिए। ये सब बाद में होता रहेगा। अभी सिर्फ अपने साथ उस चीज को लेकर लौट आइए। रास्ते भर किसी से बात मत कीजिए, न मोबाइल चलाइए, न कुछ खाइए। सीधा अपने घर आइए और घर में उस चीज को अपने पूजा स्थान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। वहां कोई न देखे, ये जरूरी है। अब दीपक जलाइए, सरसों के तेल का, और उसमें एक बात ही रखकर जलाइए। कोई लंबा पाठ नहीं करना है। बस हाथ जोड़िए और शिव से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आप मुझे बुलाकर जो मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दोष काटिए, मेरे जीवन में जो भी अवरोध हैं उन्हें इस शक्ति से दूर कर दीजिए। इतना